मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम लोग ब्लड के बारे में डीप स्टडी करेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि ब्लड क्या होता है, ब्लड कहाँ बनता है, ब्लड के क्या फंक्शंस होते हैं, इसके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, ये कहाँ स्टोर्ड होता है। और एक बात बता दें आप लोग को, जितना हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए ब्लड है। ब्लड के बिना हम लोगों का लाइफ बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर सकता। तो हम लोग आइए जानते हैं कि ब्लड, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसके इंट्रोडक्शन पार्ट की ब्लड क्या होता है। तो अगर हम लोग इसको हिंदी में बोलेंगे तो ब्लड को रक्त बोलते हैं, लहू बोलते हैं, आम भाषा में इसे खून भी बोलते हैं। तो आइए हम लोग पहले इसका डेफिनेशन जानते हैं। तो ब्लड का डेफिनेशन होता है, ब्लड इज ए वाइटल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच इज रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। ब्लड जो है सो हमारे शरीर का बहुत ही वाइटल और इम्पोर्टेंट जो है सो बॉडी फ्लूइड्स में आता है। ब्लड को फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी बोलते हैं, फ्लूइड ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी बोलते हैं। फ्लूइड ऑफ हेल्थ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमें डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, जिससे हम किसी भी इन्फेक्शन से आसानी से लड़ सकते हैं। जैसे कोई भी फॉरेन बॉडी हमारे शरीर में इंटर करती है, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंजाई हो, इस तरह की अगर फॉरेन बॉडी हमारे शरीर में इंटर करते हैं तो ब्लड उससे लड़ने की कोशिश करता है और जितना हो सके उसे हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स मिलके उसे मारने की कोशिश करते हैं। ब्लड को फ्लूइड ऑफ लाइफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन को कैरी करता है और लंग्स में जाकर के गैसेस एक्सचेंज होता है और ये ऑक्सीजन को लेकर के हमारे सेल्स को देता है, जिससे हमारा सेल रिस्पिरेशन कर पाता है। ब्लड को फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी बोलते हैं क्योंकि ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है। इसके अंदर जो हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन्स है, शुगर है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन्स है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, सारे न्यूट्रिएंट्स को ब्लड जो है हमारे सेल के पास कैरी करता है। आगे हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड के बारे में कि ब्लड के क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड में पहला कलर क्या होता है, ब्लड का कलर क्या होता है। तो ब्लड का एक्चुअल कलर रेड होता है, जो आम भाषा में हम लोग बोलते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है वेनस और आर्टेरियल ब्लड पे। ये दोनों वेनस और आर्टेरियल ब्लड का कलर थोड़ा बहुत जो है सो चेंजेस रहता है। अगर हम लोग वेनस ब्लड को देखेंगे तो ये स्लाइट ब्राउनिश रेड टाइप दिखता है, और अगर हम आर्टेरियल ब्लड को देखते हैं तो आर्टेरियल ब्लड जो है पेल रेड, हल्का कम लाली। ब्लड का कलर रेड इसलिए होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन का प्रेजेंस होता है। हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस की वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। हम लोग बचपन में पढ़े होंगे कि पेड़ पौधे पत्ते का कलर ग्रीन कलर का होता है क्योंकि उसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम क्लोरोफिल होता है। उसी तरह से हमारे ब्लड में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड का कलर रेड दिखता है। और अगला प्रॉपर्टी में हम लोग देख रहे हैं कि वॉल्यूम, ब्लड का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है। अगर हम एक हेल्दी एडल्ट को देखेंगे तो एक हेल्दी एडल्ट के शरीर में 4 से 5 लीटर तक ब्लड होता है, जो कि मेल और फीमेल पे थोड़ा बहुत का वेरिएशन आता है। फीमेल में मेल के मुकाबले थोड़ा कम हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसकी वजह से फीमेल में थोड़ा ब्लड का मात्रा कम पाया जाता है। प्रॉपर्टी है ब्लड की, वो हम लोग पीएच देखेंगे। कोई भी फ्लूइड्स होता है, बॉडी फ्लूइड्स होता है, उसका हम लोग पीएच देखते हैं, या तो वो एसिडिक होगा या अल्कलाइन होगा। तो ब्लड जो है स्लाइटली अल्कलाइन है, जिसका पीएच 7.4 होता है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है तो इसकी विस्कोसिटी देखते हैं। इसका विस्कोसिटी का मतलब हो गया कि गाढ़ापन। वाटर के मुकाबले अगर देखा जाए तो ब्लड 5 गुना ज्यादा गाढ़ा होता है अगर इसे वाटर से कंपेयर करेंगे तो। कंपोजिशन ऑफ ब्लड जो है सो किन किन पार्ट से मिलकर के बना हुआ है, तो इसको आसान भाषा में पढ़ने और समझने के लिए हम लोग इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड में सबसे पहले हम लोग ब्लड को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है सॉलिड पार्ट और सेकेंड पार्ट होता है लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट में हम लोग देखते हैं सेलुलर पार्ट को। सेलुलर पार्ट में हमारा 3 चीज आ जाता है। सबसे पहला है रेड ब्लड सेल्स, दूसरा है WBC जिसको व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, और तीसरा है प्लेटलेट्स। ये तीनों हमारा सॉलिड पार्ट में आ जाएगा। और सेकेंड पार्ट जो है सो लिक्विड पार्ट हो गया। लिक्विड पार्ट जो है सो हमारा 55% ब्लड का
55% पार्ट ऑफ ब्लड लिक्विड पार्ट में आता है, उसके बाद जो बचा पार्ट है 45% वो सेलुलर पार्ट में आ जाता है। लिक्विड पार्ट्स में अगर हम लोग आएंगे तो उसमें प्लाज्मा और सीरम आ जाता है। प्लाज्मा में अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। प्लाज्मा पार्ट में दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक होते हैं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट और एक होते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट। ऑर्गेनिक कंपोनेंट में हम लोग आते हैं तो उस पार्ट में आता है एल्बुमिन आ जाता है, ग्लोबुलिन आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड हो जाता है। और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में हम लोग आते हैं तो उसमें सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम वगैरह आते हैं। ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड सिर्फ ब्लड की नहीं बात करते हैं, उसमें से ब्लड के कंपोनेंट्स की बात करते हैं। उसके डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं, आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, सारे कंपोनेंट्स मिलकर अलग अलग फंक्शंस हमारे शरीर में कर रहे होते हैं। तो आइए हम लोग ब्लड के फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, एक एक करके विस्तृत इसके बारे में जानकारी इकट्ठे करते हैं कि ब्लड का क्या फंक्शन होता है और इसके सारे कंपोनेंट्स कैसे फंक्शन करते हैं। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो न्यूट्रिटिव फंक्शन है। ब्लड का काम है, हम जब जो भी भोजन करते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वो हमारे स्टोमक में जाता है। स्टोमक से एब्जॉर्प्शन होकर कुछ न्यूट्रिएंट्स पार्ट स्टोमक से एब्जॉर्प्शन होते हैं और कुछ पार्ट जो है तो आगे जाके इंटेस्टाइन में जाते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे एक स्ट्रक्चर बना होता है जो छोटा छोटा आकार का विलाई बोलते हैं उसको। विलाई में हमारे आरबीसी आती है, हमारी ब्लड आती है और उस विलाई में हम जो भी कंपोनेंट्स खाए हैं, जो भी उसे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, विलाई के माध्यम से वो ब्लड में जाते हैं और ब्लड के माध्यम से हमारा ब्लड सर्कुलेट होता रहता है बॉडी में, तो सारे सेल्स को जाकर के वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। तो ब्लड का पहला जो फंक्शन है वो न्यूट्रिटिव फंक्शन है। ब्लड का काम है हमारे शरीर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ब्लड का जो दूसरा फंक्शन है वो है रिस्पिरेटरी फंक्शन। रिस्पिरेटरी फंक्शन क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। हम बाहर से के इन्वायरमेंट से जब ब्रीदिंग करते हैं, जब श्वास लेते हैं, तो बाहर के इन्वायरमेंट से हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को नॉस्ट्रिल के माध्यम से लंग्स में लेके जाते हैं और लंग्स में हमारे लंग्स में पाया जाता है स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में क्या होता है कि वहाँ गैसियस एक्सचेंज होता है। एल्वियोलाई में हमारा छोटे छोटे एल्वियोलाई होते हैं, उसमें हमारा ब्लड आता है और वहाँ पे जो हम सांस लिए हैं ऑक्सीजन, वहाँ पे उसको एक्सचेंज करता है और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से हमारा सेल जो है सो मेटाबॉलिज्म करता रहता है तो उससे CO2 निकलता है। तो CO2 को लेकर वो एल्वियोलाई में आता है और एल्वियोलाई में आता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है जो हम सांस लिए हैं और उस दोनों का गैसेस एक्सचेंज होता है और फिर हमारा ब्लड जो है सो उस ऑक्सीजन को लेकर हमारे सारे सेल्स के पास जाता है और सारे सेल्स को ऑक्सीजन दे देता है और फिर वहां से वापस कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है। तो ब्लड का जो दूसरा फंक्शन है वो है रिस्पिरेटरी फंक्शन। इसको आप लोग समझ गए होंगे कि रिस्पिरेटरी फंक्शन क्या होता है। रिस्पिरेटरी फंक्शन का मतलब होता है कि यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है जो कि हमारे लंग्स में होता है और गैसियस एक्सचेंज में क्या होता है, ऑक्सीजन को रेड ब्लड सेल जो है ऑक्सीजन को लेकर हमारे सेल्स के पास जाता है और सेल्स जो है रिस्पिरेशन करता है। ब्लड का जो तीसरा फंक्शन है वो है एक्सक्रेटरी फंक्शन। एक्सक्रेटरी फंक्शन क्या होता है कि जो भी हमारा शरीर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रहा है, हमारे सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, हमारा सारा सेल रिस्पिरेशन कर रहा है, सेल अपना एक्टिविटी कर रहा है, सारे ऑर्गन्स एक्टिविटी कर रहे हैं, हार्ट एक्टिविटी कर रहा है, लीवर, किडनी, जितने भी ऑर्गन्स सारे एक्टिविटी कर रहे हैं। तो जब सारे ऑर्गन्स मिलकर एक्टिविटी करेंगे तो कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा। तो कुछ जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग जानते हैं यूरिया हो गया, क्रेटिनिन हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, इन सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को लेकर कैरी करने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। और इसको फिल्टर करने का काम कौन करता है, हमारे शरीर के अंदर एक ऑर्गन है जिसका नाम किडनी है, वो हमारे इस जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसका फिल्ट्रेशन का काम करता है। तो उसको किडनी के द्वारा वो फिल्टर होकर जो भी वेस्ट मटेरियल है वो यूरिन से पास आउट हो जाता है और जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है उसको हमारा शरीर रीअब्जॉर्प्शन कर देता है, पुनः अब्सॉर्प्शन कर देता है और वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन के थ्रू आउट हो जाता है। इसलिए हमारा ब्लड का जो तीसरा और महत्वपूर्ण फंक्शन है वो एक्सक्रेटरी फंक्शन का है। ब्लड का जो चौथा फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। हमारे शरीर में ग्लैंड पाए जाते हैं, दो तरह के ग्लैंड होते हैं, एक होते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। और जितने भी ग्लैंड होते हैं सारे ग्लैंड से कुछ ना कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वो हार्मोन्स हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए और शरीर के डिफरेंट फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस हार्मोन के कैरी करने का काम जो है सो ब्लड करता है। तो ब्लड का हमारा जो चौथा फंक्शन है वो है हार्मोन और एंजाइम्स का ट्रांसपोर्टेशन करना।
हार्मोन्स, आप बहुत सारे हार्मोन्स के बारे में जानते भी होंगे, जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गया, थायराइड हार्मोन हो गया, एलएच हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है। बहुत तरह के हार्मोन्स होते हैं जो हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये सारे हार्मोन्स को कैरी करने का काम, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। और ये हमारे ब्लड का चौथा महत्वपूर्ण फंक्शन है। ब्लड का जो पांचवा महत्वपूर्ण फंक्शन है वो है रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस का। हमारे शरीर में दो तरह के फ्लूइड्स होते हैं, एक होते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड, दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या अंतर है? सेल के अंदर कुछ फ्लूइड्स पाए जाते हैं, कुछ फ्लूइड्स जो है सेल के बाहरी मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। और ब्लड ये शरीर में जो वाटर का जो बैलेंस है वो इंटेस्टिनियल फ्लूइड पे डिपेंड करता है। हम कितना वाटर इनटेक करते हैं इस पे डिपेंड करता है। तो शरीर में वाटर का बैलेंस करने का काम भी ब्लड का ही है। हमारा अगर सेल के अंदर का फ्लूइड अगर मान लीजिए कि बढ़ता है या घटता है, सेल के अंदर का फ्लूइड अगर घट जाता है तो सेल श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। और सेल के बाहर का फ्लूइड अगर ज्यादा हो जाता है तो वैसे केसेस में सेल डाइल्यूट होकर उस पर फ्लोट करने लगेंगे। तो वाटर का बैलेंस शरीर में बराबर रखने का काम जो है सो ब्लड का ही है। तो ये हमारा ब्लड का पांचवा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ब्लड का जो छठा इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है एसिड बेस बैलेंस का। प्लाज्मा प्रोटीन और हीमोग्लोबिन मिलकर बफर का काम करता है और हमारे शरीर के एसिड और बेस को संतुलित रखता है। इससे हमारा एसिड बेस बैलेंस रहता है। ब्लड का जो सातवां फंक्शन है वो है बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस रखने का। ब्लड का एक बेहद ही महत्वपूर्ण उसका एक फंक्शन होता है, वो थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म को फॉलो करता है, जिससे क्या होता है कि हीट गेन और हीट लॉस को वो बैलेंस करके रखता है। हम लोग का हार्ट जो है पंप करता रहता है ब्लड। आप लोग को पहले से भी पता होगा कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है 120/80 होता है। तो हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो 120 के स्पीड से वो ब्लड को शरीर की तरफ जाने देता है। और ब्लड जब वापस से हार्ट में आता है तो वो 80 के स्पीड से आता है। तो हम लोग इसको बीपी जब मेजर करते हैं तो 120/80, इसलिए उसको बीपी का मेजरमेंट देते हैं। तो ब्लड का जो ये सेवेंथ जो फंक्शन है वो रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर है। जब आप लोग बीमार पड़ते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि बॉडी का हीट जो है बड़ी ज्यादा हीट हो जाता है। तो ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या फ़ारेनहाइट में जाएंगे तो 96 पॉइंट कुछ डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो उस केस में हम लोग देखते हैं कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर 99, 100, 101, 2, 3, 4, 5 तक भी चला जाता है। तो ऐसे केसेस में उसको बैलेंस करने का, जब हम वहां से बीमारी से ठीक होते हैं, जब बुखार हमारा ठीक होता है तो हमारा शरीर जो है तो धीरे धीरे ठंडा होता है और एक फिक्स टेम्परेचर पे जाकर के वो रुक जाता है। तो इस टेम्परेचर को बैलेंस करने का काम जो है किसका है? वो ब्लड का है। ये हमारा ब्लड का सेवेंथ फंक्शन है। ठीक है। आठवां जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है स्टोरेज फंक्शन का। ब्लड का जो आठवां फंक्शन है, ब्लड क्या करता है, कुछ एसेंशियल सबस्टांस होते हैं जैसे वाटर होते हैं, सोडियम होते हैं, पोटेशियम होते हैं, और भी कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसको विटामिन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, कार्ब होते हैं, सारे को वो अपने अंदर स्टोर करके रखता है। और ऐसे केसेस में जब आपको उस चीज की जरूरत है, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम मानते हैं, देखते हैं एक चीज कि अगर आप एक दिन के लिए फास्टिंग करते हैं तो उस केस में तो आपने कुछ न्यूट्रिएंट लिया नहीं, तो वैसे केसेस में आपके शरीर को, सेल्स को तो हमारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हमारे ऑर्गन्स को फंक्शन करने हैं, हार्ट को फंक्शन करने हैं, लंग्स को फंक्शन करने हैं, कंटिन्यू ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो हमारे सारे ऑर्गन्स तो काम कर रहे हैं, लेकिन हमें न्यूट्रिएंट्स तो मिला नहीं क्योंकि हम फास्टिंग में, हमने खाना खाया नहीं। तो वैसे केस में हमारा ब्लड जो है कुछ ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर रखता है जो कि जरूरत पड़ने पे वो हमारे सेल्स को जाकर के दे देता है और हमारा सेल्स आराम से अपना मैकेनिज्म कर पाता है। तो ब्लड का जो ये 8th फंक्शन है ये स्टोरेज फंक्शंस का है। ब्लड वाटर को भी स्टोर करके रखता है, वाटर बैलेंस करके भी रखता है, इसलिए ब्लड का 8th फंक्शन जो है स्टोरेज फंक्शन है। ठीक है। 9वां जो फंक्शन है, 9th फंक्शन जो है ब्लड का, वो है डिफेंसिव फंक्शन। हमने स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था टॉपिक तो उस समय भी आपको बताया था कि ब्लड का एक फंक्शन होता है डिफेंसिव फंक्शन का। ब्लड हमें बाहरी जितने भी एजेंट्स है, जितने भी फॉरेन बॉडीज है, जितने भी बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, जो भी हमारे शरीर के लिए घातक है, उससे हमारा
हमारे शरीर का रक्षा करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। और ब्लड का कौन सा कंपोनेंट करता है? तो व्हाइट ब्लड सेल्स करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स का काम है हमारे शरीर को डिफेंस देना। जैसे कोई भी फॉरेन बॉडी, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम मानते हैं कि हमने कुछ बाहर का स्ट्रीट फूड्स वगैरह खाया, कुछ पानी पिया, कुछ जंक फूड्स खाया, तो उस वैसे जंक फूड्स में जो कंटामिनेटेड वाटर होते हैं उसमें कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जैसे सबसे कॉमन बैक्टीरिया जो है वो है साल्मोनेला। अपने आसपास में भी देखा होगा, अपने फैमिली में भी देखा होगा कि बहुत लोग टाइफाइड की बीमारी से, टाइफाइड डिजीज नहीं है, कंडीशन है, टाइफाइड से ग्रसित होते हैं। बुखार उसको लग जाता है, हाई फीवर आता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, वोमिटिंग होता है। इस तरह के कंडीशंस आप लोगों ने जरूर महसूस किया होगा और देखा होगा। तो ये टाइफाइड किस चीज के कारण होता है? साल्मोनेला एक बैक्टीरिया होता है, उसके कारण होता है। और इस तरह के कोई भी बैक्टीरिया वायरसेज हमारे शरीर में इंटर करते हैं तो सबसे पहले WBC आता है और उससे लड़ने की कोशिश करता है। WBC को हम लोग आगे देखेंगे तो WBC का अलग अलग 5 प्रकार के WBC व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जिसमें न्यूट्रोफिल्स होते हैं, एस्नोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं और लिम्फोसाइट्स होते हैं। ये सारे जो WBC के टाइप्स हैं इन सब के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले हमारे शरीर में अगर कोई भी इंफेक्शन आता है तो उससे सबसे पहले लड़ने का काम न्यूट्रोफिल करता है।